भगवान विष्णु और समुद्र मंथन का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत कहाँ से आया? वो अमृत जो देवताओं को अमर बनाता है, वो अमृत जिसके लिए देवता और असुर एक साथ आए, वो अमृत जिसने ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अमृत पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र को मथना पड़ा। लेकिन किसने मथा, क्यों मथा और क्या हुआ जब समुद्र की गहराइयों से निकली चीजें सामने आईं? आज हम जानेंगे उस महान घटना के बारे में जिसे कहते हैं समुद्र मंथन। भारतीय पुराणों में समुद्र मंथन की कथा सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये धैर्य, सहयोग और भगवान की लीला का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र मंथन को क्षीर सागर मंथन भी कहा जाता है। ये वो समय था जब देवता कमजोर हो गए थे। असुरों ने उन पर हमला किया था। देवताओं की शक्ति खत्म हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इतिहास बदल देगी। देवराज इंद्र हार चुके थे। असुर राजा बलि ने उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया था। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारायण, हमें बचाइए, असुरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हारी शक्ति वापस लाने का एक ही उपाय है। तुम्हें अमृत चाहिए और अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा है। लेकिन अमृत पाने के लिए समुद्र को मथना होगा और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। देवताओं ने पूछा, तो क्या करे प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी, उन्हें साथ लेकर समुद्र मथना होगा और जब अमृत निकले तो मैं देखूंगा कि वो किसे मिले। भागवत पुराण के 8वें स्कंध में इस घटना का वर्णन है। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथनी चाहिए थी। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को चुना, लेकिन समस्या थी, पर्वत को कौन उठाएगा? भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वे विशाल काय कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया। अब रस्सी की जरूरत थी। देवताओं ने नागराज वासुकी से प्रार्थना की। वासुकी राजी हो गए। उन्होंने अपने विशाल शरीर को रस्सी बना दिया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर पकड़ा। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने 3 रूपों में मंथन में सहायता की। कूर्म रूप में पर्वत को संभाला, देवताओं के बीच खड़े होकर शक्ति दी और समुद्र में प्रवेश कर संतुलन बनाए रखा। फिर मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर दोनों पूरी ताकत से खींच रहे थे। पर्वत घूम रहा था, समुद्र हिल रहा था, लहरें उठ रही थीं, आकाश गरज रहा था। लेकिन पहले जो निकला वो अमृत नहीं था। समुद्र की गहराइयों से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये इतना खतरनाक जहर था कि इसकी भाप से ही सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर डर गए। विष चारों ओर फैलने लगा, प्राणी कराहने लगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह विष मैं पी लूंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने पूरा हलाहल विष अपने हाथ में लिया और एक ही घूंट में पी गए। लेकिन मां पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि विष पेट में ना जाए। विष भगवान शिव के कंठ में रुक गया। उनका गला नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। हलाहल के बाद मंथन जारी रहा और फिर एक एक करके निकलने लगे अद्भुत रत्न। पहले निकली कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। फिर निकला उच्चई श्रवा, वो घोड़ा जो सबसे तेज दौड़ता था। फिर आया ऐरावत, इंद्र का सफेद हाथी। भागवत पुराण में लिखा है कि कुल 14 रत्न समुद्र से निकले। फिर प्रकट हुई लक्ष्मी जी, धन और समृद्धि की देवी। वे कमल पर बैठी थीं। उनका तेज असीम था। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर निकले चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और फिर आखिरकार निकला अमृत कलश। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उनके हाथों में वो अमृत था जिसके लिए ये सब हो रहा था। देवता खुश हो गए, लेकिन असुर भी चुप नहीं थे। उन्होंने कहा, अमृत हमारा भी हक है, हमने भी मेहनत की है। और शुरू हो गया
संघर्ष। असुरों ने अमृत कलश छीन लिया, वे भागने लगे। देवता घबरा गए। अगर असुर अमृत पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे, फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे एक अद्भुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। देवता एक पंक्ति में बैठेंगे, असुर दूसरी पंक्ति में। असुर राजी हो गए। वे मोहिनी के सौंदर्य में इतने खो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को देखती भी नहीं थी। भागवत पुराण के अष्टम स्कंध में मोहिनी अवतार का विस्तृत वर्णन है। लेकिन एक असुर समझ गया। उसका नाम था स्वरभानु। उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए उसके दोनों हिस्से अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा बना राहु, धड़ वाला हिस्सा बना केतु। आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। इसी को हम ग्रहण कहते हैं। समुद्र मंथन की ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सहयोग जरूरी है। जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला, फिर रत्न निकले और आखिर में अमृत मिला, वैसे ही जीवन में भी पहले कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो सफलता जरूर मिलती है। भगवान विष्णु ने हमें यह भी सिखाया कि बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत दिलाया। उन्होंने संतुलन बनाए रखा। उन्होंने धर्म की रक्षा की। आज भी जब हम मुश्किलों में होते हैं तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धैर्य और विश्वास से हर असंभव काम संभव हो जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें प्रेरणा देता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।